अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं हूँ रमशा मोहसिन और आप देख रही हैं रमशा मोहसिन व्लॉग। जी जनाब, सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। इतने ज़बरदस्त रमज़ान आए हैं इस दफ़ा के पता भी नहीं चल रहा, और बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं, और ठंडे रमज़ान हैं, मतलब कि अभी भी हम लोग पंखों की तरफ नहीं आ रहे हैं, इतनी ठंड है। और रूटीन भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है। अल्लाह ताला हमारी छोटी मोटी बातों को कबूल फरमाए। जो हम छोटी छोटी बातें करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतों और दुआओं को कबूल फरमाए। तो जनाब, रमज़ान की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि वो सुबह सुबह उठना, सहरी के टाइम पे उठ के स्पेशली आपको अपने लिए खाना बनाना है, और उसको मतलब अपनी फैमिली के सब मेंबर्स उठते हैं और वो खाना पीना ये सब बड़ा अच्छा लगता है। और फिर जब टाइम अफ्तारी का आता है तो माशाल्लाह सारे घर के दस्तरखान सज जाते हैं, मतलब ये टाइमिंग मुझे बड़ी पसंद है। और मेरा ख्याल है जब मैं छोटी थी तो तब ये वक्त आया था कि सर्दियों में हमें ये रोज़े मिले थे, और उसके बाद से अब तक गर्मियाँ ही चल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे बच्चों का, अब पहले हम बच्चे थे और अब हमारे बच्चे आ गए हैं। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता, लेकिन हमें लगता है कि जी वक्त तो गुजर ही नहीं रहा, और फिर जब गुजर जाता है तो फिर हमें कहते हैं कि यार कितनी तेज़ी से गया। जब हम छोटे थे तो हम कहते थे यार हम कब बड़े होंगे, और अब जब बड़े हो गए और अब हम कहते हैं कि यार काश छोटे ही अच्छे थे। वाकई अपने बचपन को बहुत मिस करते हैं। उस टाइम पे हमारी माएँ हमें बना बना के खिलाती थी, आज हम अपने बच्चों को बना बना के खिलाते हैं। तो बस ऐसा ही है। खैर अब जनाब, चूँकि रमज़ान चल रहे हैं और अफ्तारियाँ के भी सीज़न बिल्कुल टॉप पे हैं, तो जनाब अब मेरे घर थी अफ्तारी, मेरे सारे रिश्तेदारों की। तो मैंने अफ्तारी करनी थी तो घर वगैरह सेट कर रही थी। कुछ बच्चों को मैंने भेजा हुआ था अम्मा की तरफ। अम्मा की तरफ चले जाते हैं तो ज़रा मैं सुकून में आ जाती हूँ, और फिर मैं अपनी सारी अच्छी तरह से तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वगैरह मेरा साफ़ ही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे कोई करना नहीं पड़ता। तो बस कुकिंग का था, मैंने वो फिर एक रात पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। तो हमेशा आप कोशिश यही करें कि जब भी आप कोई पार्टी या कोई भी इस किस्म का कुछ करें तो आप अपने आप को एक प्रॉपर मैनेज करें, अपनी हर चीज़ को, अपनी टाइमिंग्स को, अपने सब हर चीज़ जो आपने बनानी है, जो हर चीज़ करनी है, सबसे पहले एक लिस्ट बना लें। मैंने भी यही किया हुआ था कि मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, फिर उसके मुताबिक मुझे ये भी आइडिया हो जाता है कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, और मैंने अब आगे नेक्स्ट मेरा स्टेप, फर्दर स्टेप क्या होना चाहिए। तो कोशिश किया करें हर चीज़ को टाइमली कैलकुलेट करें, अपनी चीज़ों को, अपने टाइम को कैलकुलेट करें कि किस तरह से आप टाइमली, हर इस तरह आपके लिए बड़ी आसानी होगी, और आप हर काम को बड़े तरीके के साथ टाइम पे हैंडल कर लेंगे और फिनिश कर लेंगे। ये देखें, मैंने भी सबसे पहले अपनी एक लिस्ट तैयार की थी, इससे मुझे ये भी आइडिया हो गया था कि मुझे कब कब क्या क्या चीज़ें चाहिए, और मैंने बाज़ार से क्या मंगवाना है। तो ये मैं छोटी छोटी चीज़ें, मैंने क्लिप्स बनाए हुए, जिस पोटैटो चीज़ बॉल थे ये। और ये तब की वीडियो है जब बच्चे भी मेरे पास घर में थे, और मैं इनको अफ्तारी के बाद लैपटॉप पे छोड़ के तो मैंने जल्दी से अपना काम शुरू किया, और मैंने बॉल्स वगैरह बना के फ्रीज़ कर लिए। तो एक डिश मेरी काफ़ी दिनों पहले ही फ्रीज़ हो गई हुई थी, तैयार हो गई हुई थी। नेक्स्ट डिश जो मेरी थी वो मैंने बनाने थे समोसे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि समोसे मैंने कैसे बनाए थे, वो भी बड़े ज़बरदस्त बने थे। तो जनाब, सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के कैरेट्स डाल दी थी, अपनी पसंद से आप कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं। तो कैरेट ज़रा सख्त होती हैं, तो सबसे पहले वो डाली थी मैंने ऑयल के अंदर। नमक और काली मिर्चें डाल के मैंने उसको अच्छी तरह थोड़ा सा सौते कर लिया था। इतना किया था कि ज़रा सा इसकी जो कचाहट ज़्यादा होती है वो कम हो जाए। उसके बाद मैंने उसमें बाकी वेजिटेबल्स डाली थी, मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च डाली थी, और उनको अच्छी तरह से भुना था तेज़ आंच पे। तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये अपना पानी नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद मैंने सिरका डाल दिया था, थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया था। भून मीन्स के इतना ज़्यादा भी नहीं कि थोड़ी वेजिटेबल्स आपने खड़ी खड़ी रखनी है। खड़ी खड़ी रखेंगे तो आपको रोल, समोसे या कुछ भी जो डालना होगा जिसमें, वो आपको मज़ा आएगा उसका खड़े खड़े। और हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने इसमें। हरी मिर्चें डाल के इसको आपने अच्छी तरह से भून के आपने इसका पानी खुश्क करना है, ठीक है। जब पानी खुश्क होगा आपने इसका साथ साथ चम्मच नहीं छोड़ना, क्योंकि आप छोड़ेंगे तो इसका ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये है मलाई चिकन वेजी रोल्स हैं ये। तो
तो मैंने यहाँ पे ये जो रेडीमेड टॉपिंग होती है वही ली थी चिकन की, और उसके अंदर मैंने क्रीम ऐड की थी। उसको थोड़ा सा मैंने श्रेड करके क्रीम ऐड कर दी थी ताकि वो ज़रा क्रीमी टेस्ट आ जाएगा और वो बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी उसकी। तो इसको जब मैंने पानी अच्छी तरह से चेक किया था कि ये खुश्क हो गया है, जब ये खुश्क होगा तो हमने ये चिकन बीच में ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमने इसको तोड़ना है क्योंकि ये जुड़ जाएगा। तो हमने इसको चमचे के साथ या जो भी आपके पास होगा उसके साथ आपने इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ना है। ब्रेक करेंगे तो ये आपका इक्वली हर जगह पे मिक्स हो जाएगा हर चीज़ में। तो जनाब ये मेरा मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी था। इसको मैंने फटाफट समोसे कर लिए थे मैंने, उसके बाद बनाना शुरू किया। ये मैंने थोड़ा सा तरीका बताया था कि जी रोल समोसों को किस तरह से करना है। आपने फोल्डिंग आप अच्छी तरह से देख लें। नहीं समझ आएगी तो आप मुझे बताना, किसी दिन मैं आपको उसकी एक स्पेशल और सेपरेट सी एक वीडियो बना के दिखा दूँगी। तो जनाब लास्ट ईयर जो था मेरे हम लोग इतना रमज़ान को सेलिब्रेट नहीं कर सके क्योंकि लास्ट ईयर में मेरे ससुर की डेथ हो गई थी 12th ऑफ रमज़ान में। तो बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब थे, सब के सब बहुत ज़्यादा, पूरी फैमिली, क्योंकि हमें वो एक जो इंसिडेंट हुआ था वो अनएक्सपेक्टेड था कि वो बिल्कुल अपने पाँव से चल के गए हैं अपने टेस्ट करवाने, और उसके बाद वो वापस नहीं आए। मतलब टेस्ट करवाने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तो पिछले रमज़ान हम बड़े सब डिस्टर्ब रहे। इस रमज़ान हम थोड़ा सा, अब क्योंकि जाने वाले तो चले जाते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी भी कहाँ रुकती है यार, ज़िंदगी नहीं रुकती और सब के सब अपने अपने कामों में रूटीन में लगे रहते हैं। तो बस इसी तरह से इस दफ़ा फिर हमने थोड़ा सा, मैं प्रिपेयर करके पिछले साल तो इतना नहीं किया क्योंकि एक तो हमारा घर का भी हुआ था, तो हमने आगे आपकी शिफ्टिंग की तैयारियों में भी आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए थे। दूसरा इतना बड़ा इंसिडेंट था कि हम लोग उस शौक़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तो जनाब फिर इस दफ़ा मैंने चीज़ें इस तरह से सारी रोल समोसे और ये सब चीज़ें बना के रखी हैं। उसके बाद मेरी नेक्स्ट डिश थी मैंने बादामों का शरबत बनाया था। उसकी भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको रेसिपी सेंड कर दूँगी। वो भी बहुत मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा, और उसकी बिल्कुल एक जो ओरिजिनल रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो। ये चीज़ें आप रात को ही अगर प्रिपेयर कर लेना तो डे टाइम पे आपको इतना इशू नहीं होता, आपकी चीज़ें रेडी होती हैं और आप आराम से सुबह सिर्फ उसको मिक्स करने वाली चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो एंड टाइम पे बननी होती हैं, जो फटाफट बनानी थी, लाइक दही बड़े और फ्रूट चाट वगैरह और चने, इस तरह की चीज़ें बनाई थी। वो मैंने फ़ौरन उससे अफ्तारी से थोड़ी देर पहले बना के फ्रिज में रखी थी। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको, अगर आपको रेसिपी मैं बार बार कह रही हूँ, अगर चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, ऑथेंटिक रेसिपी है। और यहाँ पे मैं ये तार चेक कर रही थी जो उसका प्रॉपर वे होता है। और इधर जनाब मैंने चने ले लिए थे, उसमें वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर ली थी, और वेजिटेबल्स में मैं गाजरें डाल देती हूँ, आलू डाल दिए थे। उसके बाद बंद गोभी डलेगी, हरी मिर्चें डालती हूँ, प्याज डालती हूँ, ये सब चीज़ें मैं डाल दूँ कि ये मैंने इमली की चटनी भी डाल दी थी इसमें। तो जो जो आपको समझ आता है, क्योंकि हमारे घर में वेजिटेबल ज़्यादा ऐड की जाती हैं और सब शौक से खाते हैं। दही, प्याज भी ज़्यादा डाले जाते हैं हमारे घर में। तो ये सब चीज़ें डाल के मैंने इनको फटाफट बना के मैंने इनको रेडी किया। ये मैंने अगले दिन का क्लिप है, ये अगले दिन मैंने बनाया था। उसके बाद दही बड़े बनाए थे और फटाफट मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। अफ्तारी के बाद चूँकि खाना भी था तो मैंने अभी सिर्फ अफ्तारी की चीज़ें ही अभी फ़िलहाल रेडी की थी, क्योंकि मैंने कहा था कि जितनी देर में खाने का टाइम होगा उतनी देर में मैं खाना बना लूँगी। तो ये जनाब दही बड़े बना रही हूँ यहाँ पर। दही बड़े भी आप अपनी पसंद से जो जो चीज़ें आपको है वो आप डाल सकते हैं। मैं ज़रा दही के अंदर लाल मिर्चें भी ऐड करती हूँ और नमक भी लाजमी ऐड करती हूँ। चाट मसाला मैं ऊपर से भी कभी डाल देती हूँ, कई दफ़ा मैं नहीं भी डालती और साथ रख देती हूँ कि जिसने अपनी पसंद से, क्योंकि मेरे ज़रा बच्चे थोड़ा तंग करते हैं। अब ये जो जिन गेस्ट के लिए ये बना रही थी वो ज़रा स्पाइसी खाने वाले थे, तो मैंने फिर उन सब के लिए ऑलरेडी सारा कुछ डाल दिया था। उसके बाद भी उन्होंने चाट मसाला डाला था क्योंकि वो लोग बहुत शौक़ से मिर्चों को खाते हैं। तो जनाब यहाँ पर मेरी ये डिश भी रेडी हो गई थी, और इतनी हलचल मची होती है जब कोई दावत होती है, और बच्चे जब आ जाते हैं, उस टाइम पे बच्चे भी आ गए थे। तो जनाब ये मेरी टेबल सज चुकी थी। एक पास्ता मेरा इस टेबल पे लगाना रह गया था, वो मैं भूल गई थी, किचन में रह गया था, और बाद में मैंने वीडियो का क्लिप बनाया था। तो वो क्लिप मेरा जब मुझे पता चला कि मोहसिन साहब ने जो मेरी वीडियो बनाई है वो खैर से उसमें पास्ता रह गया है, क्योंकि मैंने दोबारा उन्हें कहा था, जब मैंने सेट किया था मैं कहा बना लें, तो उन्होंने जनाब जब मैंने कैमरा खोला तो उसके अंदर सिर्फ तस्वीरें थी, वीडियो थी ही नहीं पास्ते वाली।
खैर बड़ा अच्छा मेरी अफ्तारी हो गई। उसके बाद खाने की मैं वीडियो नहीं ऐड कर सकी क्योंकि उस टाइम पे वाकई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ थी, और अभी तो मैं यूट्यूब पे नई नई हूँ ना, तो ज़रा इतनी मुझे प्रैक्टिस भी नहीं रही, और काफ़ी अरसे के बाद अब फिर से स्टार्ट किया, तो वो बड़ी भाग दौड़ में मुझे नहीं याद रहता मोबाइल को पकड़ना। तो खैर से मेहमान जा चुके थे और अब काम था किचन को समेटने का। उफ, किचन का जो हाल था वो तो देख के दिल को कुछ हो रहा था। तो फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता सब सिमट तो गया था, मगर अब ये था कि अगले दिन उठने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको पता है जब दावत हो या कुछ इस तरह से हो तो फिर अगले दिन ऐसा लगता है जैसे इतनी थकावट है, क्योंकि रात को तो मेरा ख्याल है सहरी ही हो गई थी अगले दिन हमें। सहरी करके फिर मैं नमाज के बाद सोई हूँ। तो ऊपर से फिर सुबह 9-10 बजे दूध वाले खैर से आ जाते हैं और उनकी बेल पे उठना पड़ता है, और जब वो आते हैं और उसके बाद बच्चे फ़ौरन उठ जाते हैं, और जब बच्चे उठ जाएं और फिर हमारा हमारा सोना जुर्म हो जाता है। और हमारा सोना भी क्या जुर्म होता है, आंखें ज़रा सी आंखें बंद होती हैं तो बच्चे आके पूछते हैं अम्मा आप सो रही थी, अम्मा आप सो रही थी, अच्छा अम्मा बात सुनो ये हो गया, अम्मा ये हो गया, अम्मा वो हो गया, और अम्मा को तो फिर गुस्सा ही आना है और फिर मैंने बोलना है। तो खैर अब ईद भी आने वाली है, बिल्कुल पास पास है, तो आप सब बताएं कि आप सबकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी भी ऑलमोस्ट हो गई हैं, बस कुछ चीज़ें हैं जो वो मैंने लेनी है, जो बिल्कुल मतलब रेडीमेड ही चाहिए मुझे। तो अब इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात करेंगे हम। और ईद के बाद तो खैर से ड्यूटीज़ जो मेरी स्टार्ट हो जानी है, क्योंकि बच्चों को हिफ्स पे लगाना है मैंने, और वो हिफ्स कर रहे हैं, स्टार्ट तो उनका हो गया हुआ है, लेकिन बीच में भी काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं। तो जनाब फिर अगले दिन से ईद के, मेरा ख्याल है जब मंडे, अब नेक्स्ट कमिंग मंडे आएगा ईद के, तो उसमें मैंने बच्चों की स्कूलिंग का कुछ करना है। अंजिश को भी स्कूल कराना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि वो यहाँ पर हम लोगों की प्रिंसिपल बन चुकी है, और वो इतना तंग करती है, इतना तंग करती है, और मैं पूरे दिन में इतना थक जाती हूँ ना इन लोगों के साथ। आपस में ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं और मैं फिर इनके पीछे पीछे भागती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, हमारी रूटीन अच्छी हो जाएगी और हम अच्छे तरीके से अपने डेली व्लॉग्स करेंगे इंशाल्लाह। डेली बेसिस पे तो नहीं खैर कर सकते, क्योंकि टाइम इतना लगता नहीं। आई एम हाउस वाइफ, आप लोगों को जैसे कि आइडिया हो गया है। और अब मुझे घर का ज़रा बच्चों की रूटीन पे ज़रा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं। तो जनाब इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का ये छोटा सा प्यार मुझे मिलता रहेगा तो मेरे लिए आसानी होगी अपना ये सफ़र कंटिन्यू करने में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।